हाय दोस्तों, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा है और मैं एमपी से बिलोंग करता हूं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल क्या चीज़? ट्रायंगल, TRIANGLE। ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी होता है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, बता दूं आपको। ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। और त्रिभुज के जो ये शीर्ष होते हैं इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको यहाँ पे कैपिटल लेटर ABC से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स दर्शाएंगे। अब इसके सामने जो ये है, इसके सामने अगर इस भुजा को अगर दर्शाना होगा तो उसी फॉर्म में स्मॉल लेटर में, ए को ए में, ये स्मॉल लेटर ये हो गया। बी के सामने की भुजा ये स्मॉल बी हो गई। सी कोण के सामने की भुजा ये स्मॉल सी हो गई, है ना। तो इतना आपको पता चल गया होगा। ये है ट्रायंगल, त्रिभुज। अब त्रिभुज का ये जो कोण है, मान लीजिए ये कोण हो गया एक्स, ये कोण हो गया वाई, ये कोण हो गया जेड। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? एंगल एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मान के चलिए, जैसे यहाँ पे कोई एंगल कोई ट्रायंगल बना देते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है। अगर इसका मान 40 है और इसका मान 90 है, तो आप बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान, ये टोटल होता है 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? 90 करेंगे प्लस 40 करेंगे। मान लीजिए इसका मान थीटा है, तो प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री करके आप निकाल लेंगे। 90 40 कितना हो जाता है? 130 प्लस थीटा बराबर 180। थीटा बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50। कितना? 50। तो ऐसे आप एंगल का मान निकालेंगे। इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, आपने देखा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज हो गया, ये कोई ट्रायंगल हो गया। ABC कोई ट्रायंगल हो गया। अब आपको इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए अगर AB और AC आपस में इक्वल है, AB भुजा बराबर AC है, तो ये जो 2 कोण है, कोण B और कोण C, कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू थीटा है, इसकी वैल्यू थीटा है, तो कोण B बराबर कोण C बराबर थीटा हो जाएगा। कोण B बराबर कोण C बराबर थीटा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं आपस में इक्वल हो, 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज का हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। त्रिभुज का अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। त्रिभुज का अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ABC है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ABC है। देखो, मैं इतना आसान भाषा में बता रहा हूं, अगर कोई पिकुलियर भी होगा उसको भी समझ में आएगा। ओल झोल कोई नहीं करेगा, सब कोई समझेगा। ओल झोल करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और आप लोग रील्स देखेंगे तब तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ओल झोल बिल्कुल नहीं करना है, और जो पिकुलियर होगा उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में बता रहा हूँ, इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो कोई ओल झोल तो बिल्कुल नहीं करेगा, समझेंगे इधर। तो ये कोई त्रिभुज है ABC, इसको हम सीधा बना देते हैं। भाई हम ही ओल झोल करने लगे, इसको हम सीधा अगर यहाँ तक बढ़ाते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, कोण A और कोण B जो दोनों जुड़ के कोण C के बराबर हो जाएंगे। कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C। ये है कॉन्सेप्ट, ये अगला कॉन्सेप्ट है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो आप एंगल C की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो आप सीधे कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B बराबर एंगल C। तो कितना? 40 प्लस 20 बराबर 60। आप कहेंगे कोण इसकी वैल्यू जो है 60 है।
तो अब अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 40 20 60 हो गया, 180 बचा है, 40 20 60 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप 40 20 60 करेंगे, 180 में से 60 को आप माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट, त्रिभुज का अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान के चलिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है। अगर कोण बी, जो कोण बी है इसका कोई एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है मान लीजिए। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कोण समद्विभाजक कहते हैं। जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो कोण बी का कोई एंगल, ये भुजा क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। अरे ये जो एंगल बाइसेक्टर है बी डी है, और सी का कोई एंगल बाइसेक्टर, सी का कोई एंगल बाइसेक्टर सी डी है। ये सी होगी, ये डी हो गई। तो अब कह रहा है कोण, हालांकि ये इतना ऊंचे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे होना चाहिए, लाइन तिरछी हो गई। तो जो कोण डी का मान होगा वो कोण ए का आधा होगा। कोण डी बराबर कोण ए बाई 2 होगा। अगर इसकी वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू 20 होगी। अगर समझ के चलिए इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो ये आपको ध्यान में देना है। इतना आसान बता रहा हूं तो पिकुलियर को भी समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है, ओल झोल कोई नहीं करेगा, सब आराम से समझेगा और सब सवाल परीक्षा में हल करेगा, तभी जाके 1-2 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट चलो और आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए बी सी है। मान लीजिए तिरछा उर्छा बन जाता है लाइन इधर उधर, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, हमको गाली देने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया स्केल वगैरह से घर में रह के बिंदास अपने कॉपी में अच्छे से बना सकते हैं। ओल झोल करने की जरूरत नहीं है और गाली ओली देने की जरूरत नहीं है। दे भी देंगे तो हम कुछ ना कहेंगे। मान लीजिए ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है। अगर इसका कोण समद्विभाजक ये यहाँ पे मिल रहा है और इसका कोण द्विभाजक ये यहाँ पे ओ बिंदु पर मिल रहा है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बी, कोण बी ओ सी कितना होगा। ये जो कोण ये बी ओ सी है वो कितना होगा, तो आपको सीधा सीधा करना है 90 प्लस कोण ए बाई 2, ये बस ये फार्मूला लगाना है। तो मान के चलिए अगर इसकी वैल्यू 40 है तो कोण बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 बाई 2, तो 9 दूनी 18 प्लस 40 बाई 2 आपको करना है 180, और 40 कितना हो जाएगा 220/2 बराबर 110। ऐसे आपको निकालना है। मैं आशा करता हूँ जितना कुछ आपको बता। अच्छा, अगर इसी को आप नीचे इसको आप बढ़ा दें और इसका एंगल बाई सेक्टर कर दें, ये ई हो जाए और यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे हो जाए, तो कोण बी ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस कोण ए बाई 2 कर देंगे। 90 माइनस ए बाई 2, तो 90 में ए बाई 2 एंगल ए बाई 2 घटा देंगे तो इसकी भी वैल्यू निकल आएगी सेम। तो आशा करता हूँ इतने कॉन्सेप्ट तो आप त्रिभुज के समझ ही गए होंगे, और इतना समझना बहुत ही जरूरी है। और एंगल भी निकालना आपको मालूम हो गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर 2 दिया गया है तो तीसरा आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और रह गया, बता देते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये कोण हो गया 50 और ये हो गया 40, नहीं इसको 60 करते हैं, 50 और 60 110 हो गया, 180 होता है तो ये 70 हो गया। मान के चलिए, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70 60 और 50। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा ये सबसे बड़ी, ये भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। फिर ये वाली भुजा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भुजा, दूसरे नंबर की, और ये वाली भुजा लास्ट वाली सबसे छोटी, लास्ट छोड़ दो, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कोण सबसे बड़ा है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोण ये सबसे बड़ा है तो उसके सामने की भुजा सबसे
BC सबसे बड़ी होगी, अगर कोण C सबसे बड़ा है तो उसके सामने की सबसे बड़ी भुजा AB होगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं आपको इतना समझ गया होगा। अगर समझ गए होंगे, पेकुलियर भी होंगे कोई, तो भी बुरा मानने की बात नहीं, मैंने मजाक में कह दिया है। दबा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। दबा के लाइक करें, शेयर करें, समझ में आया हो तो कमेंट करें और फिर बताएं। मैं सर्कल पे वीडियो बना दूंगा, चतुर्भुज पे वीडियो बना दूंगा, आयत पे वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो एग्जाम में ढेर सारे एग्जाम में काम आएंगे। तो ठीक है।